विराम के बाद स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश रहस्य में। आगे बढ़ते हुए रहस्य के पर्दे को और उठाते हैं। अभी तक आपने जाना कैसे कान्हा राधा और गोपियों के साथ रास रचाया करते थे, लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में कोई ना कोई विलन जरूर होता है और यहां भी ऐसा ही हुआ था। आइए देखते हैं कौन था यहां का विलन। अभी तक आपने जाना कि कैसे गोपियों के साथ मुरली मनोहर वन में राधा और गोपियों संग रासलीला रचाते थे। कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, तुझको कान्हा बलि बलि जाऊं। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में कोई ना कोई विलन होता है और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। बताएंगे आपको कौन है वो विलेन और क्या है उसका राज, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें। कहते हैं निधिवन के आसपास जिन जिन लोगों के घर बने हैं उन सभी लोगों ने अपने घर की खिड़कियों को ईंटों से बंद करा दिया है, जिससे वो निधिवन में हो रहे महाराज की ओर न देख सकें, क्योंकि जिसने भी इस महाराज को देखा वो अपना होशो हवास खो बैठा। इस निधिवन में भगवान की रासलीला के वक्त इतना तेज रहता है कि इसके तेज को सामान्य इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो या तो पागल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। चलिए अब कहानी के कुछ और रहस्यों पर नजर डालें। स्वामी हरिदास, जिन्हें संगीत सम्राट कहा जाता था, इन्होंने भगवान कृष्ण के दर्शन पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी और कहते हैं कि इनकी तपस्या का इन्हें लाभ भी हुआ था। इन्हें लड्डू गोपाल ने साक्षात दर्शन दिए थे, तभी से ये हरि की भक्ति में लीन हो गए थे और अपने आप को गोविंदा के लिए समर्पित कर दिया था। स्वामी हरिदास हर समय उनकी भक्ति करते रहते थे। कहते हैं कि एक बार शहंशाह अकबर भी बाल गोपाल के दर्शन करने यहाँ आए थे और अकबर ने संत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी महाराज से कहा कि आप संगीत बहुत अच्छा बजाते हैं और उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि क्या आप हमारे दरबार में संगीत बजाएंगे। इस निर्जन स्थान पर संगीत बजाने से आपको क्या मिलता है? तो स्वामी हरिदास ने कहा कि मैं तो अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के लिए संगीत बजाता हूँ। इस बात से नाराज होकर राजा अकबर ने महाराज स्थल के चबूतरे का एक कोना तोड़ दिया और कहा कि अगर तुम्हारे कृष्ण में शक्ति है तो मुझे कोई चमत्कार दिखाए। इतना कहकर अकबर वहां से चला गया। रात्रि में मुरलीधर ने अकबर के सपने में कहा कि जिस तरह ये चबूतरा तोड़ा है उसी प्रकार बनवा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज और तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अगले ही दिन अकबर ने उस स्थान पर मरम्मत का कार्य शुरू करवा दिया, लेकिन काफी समय तक कार्य चलने के बाद भी वो चबूतरा नहीं बन पाया। तो अकबर श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगे। आखिरकार भगवान श्री कृष्ण ने अकबर को क्षमा दान दे दी। राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रधान सखी ललिता के अवतार रसिक संत संगीत शिरोमणि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का यह साधना स्थल भी है। स्वामी हरिदास इस वन में कुटी बनाकर रहते थे। हरिदास का जन्म 1512 ईस्वी के लगभग हुआ था। श्री स्वामी हरिदास जी प्रतिदिन यमुना स्नान करके यहीं पर प्रिया प्रियतम की साधना किया करते थे। यहीं पर उन्होंने अपनी साधना से श्री बांके बिहारी जी महाराज को प्रकट किया था।
ये स्थल आज भी वृंदावन के प्राचीन रूप को संजोए हुए है। इनकी समाधि इसी घने कुंज के अंदर बनी है। कहा जाता है कि वृंदावन के बिहारी जी के प्रसिद्ध मंदिर की मूर्ति हरिदास को निधिवन से ही प्राप्त हुई थी। लेकिन इतने राज और रहस्य खुलने के बाद भी नंदगोपाल राधा रानी और गोपियों के साथ निधिवन में रोज रात रासलीला रचाने आते हैं। ये रहस्य आज भी कोई नहीं जानता कि वो दिव्य नजारा कैसा होता है। क्योंकि जिसने भी इसे जानने की कोशिश की उसका हाल ऐसा हुआ कि अगली बार किसी के निधिवन में रात्रि के वक्त जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। श्री न्यूज के लिए योगेश के साथ अंकित शर्मा की रिपोर्ट। तो ये था नटखट गोपाल के निधिवन का रहस्य, जहां वे अपनी राधा और गोपियों के साथ रास रचाया करते थे। और आज भी लोग रात को तो नहीं, लेकिन दिन कान्हा के चरणों का एहसास करने बड़ी संख्या में आते हैं। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर लाएंगे आपके लिए कुछ और खास। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।